तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी चाहिए एक ऐसी इंट्राडे स्ट्रैटेजी जो बैंक निफ्टी निफ्टी या कौन से भी स्टॉक्स में काम करे, उसके साथ ही साथ आपको एकदम कम एसएल चाहिए, उसके साथ ही साथ अगर आपको टारगेट भी बहुत अच्छा चाहिए 1:2 1:3 के आसपास, तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल आपके लिए बनी है। अब आप बोलोगे कि भैया जी इतना सब कुछ मिल रहा है और स्ट्रैटेजी का जो हमको आप बोल रहे हो कि हमको जो विन टू विन रेशियो है वो भी 75 to 80% के आसपास मिलेगा, तो बिल्कुल ये तो सही बात है कि आपको जो विन रेशियो है वो 75 to 80 के करीब करीब मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको टारगेट भी 1:3 का मिलेगा, एसएल भी बहुत कम मिलेगा और दिन में 2 से 3 ट्रेड इस स्ट्रैटेजी से आपको मिलेंगे और वो भी एक कंसिस्टेंट वे में मिलेंगे। तो आप बोलोगे पॉसिबल कैसे क्या है, तो हाँ ये पॉसिबल तो है, सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस की मदद से आप कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो गया ना, तो आप एक कैंडल से भी ट्रेड ले सकते हो, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अब बोलोगे कि ये स्ट्रैटेजी होने कैसी वाली, तो सबसे पहले बता दो कि अगर थोड़ा सा भी वीडियो अब तक भी पसंद आया तो अभी लाइक कर डालो, क्योंकि आप क्या करते हो, आप वीडियो तो देखते हो पर वीडियो को लाइक भी नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। हम इधर मेहनत करते हैं, आपको 10-10 15-15 हज़ार की स्ट्रैटेजी जो है फ्री में बताते, फिर भी आप हमको लाइक नहीं करते। पहले एक वीडियो को पहले लाइक कर डालना, उसके बाद अब मैं आपको बता दूँ डायरेक्टली बात है स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो ये स्ट्रैटेजी कौन से रहने वाली है, ये स्ट्रैटेजी हमारी रहने वाली है 10 ईयर में कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्ट्रैटेजी। मतलब ये जो है इसका नाम ही जैसा बता रहा है, ये 10 ईयर में की स्ट्रैटेजी है और कंसिस्टेंट वे में आपको प्रॉफिट देगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली आपको चले जाना है इंडिकेटर्स पे। इंडिकेटर्स पे आपको एक सिंपल ईएमए लगा डालना है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे ईएमए लगा के बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको सर्च करना है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको मिल जाएगा। ये पहले वाले पे आपको चले जाना है, ये जो ऑफिशियल है उस पर, बाकी कौन से भी इस पर जाना नहीं है। उसके साथ ही साथ अब आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे जाओगे, एक मिनट मेरा जो उसको कट कर देता हूँ। अब आपको चले जाना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने लगा लिया है। अब वो लगाने के बाद अब यहाँ पे आपको थोड़ी फार सेटिंग्स करनी पड़ेगी चेंज। अब यहाँ पर जो आपको स्टैंडर्डाइज सेटिंग मिलेगी उसमें आपको लेंथ मिलेगी 9 के करीब करीब, वो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपली आपको ये 10 करनी पड़ेगी, बाकी सब सेम रखना है। सेव एज डिफॉल्ट करके ओके कर डालना है। ओके करने के बाद ये आपको 10 ईएमए वाला जो है इंटरफेस चला आएगा। आपको जो टाइम फ्रेम है आपका 5 मिनट पे ही रखना है इस स्ट्रैटेजी के लिए, दूसरा कौन सा टाइम फ्रेम नहीं रखना है, क्योंकि ये आपको दिन में करीब करीब 2 से 3 ट्रेड देगी इंट्राडे में। तो दूसरा टाइम फ्रेम मत चेंज करो, सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखो। ये जो है ईएमए 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास रखो। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इजीएस्ट वे है, एकदम इजीएस्ट वे है, आपको आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड। अब इससे तो आपको ट्रेंड पता ही चलेगा, इस लाइन से नीचे जा रही है तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ऊपर जा रही है तो अप ट्रेंड है। अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे लाइन आ रही है नीचे। अब मेरे को समझ रहा है कि यहाँ पे कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। अब मेरे को क्या करना है, डाउन ट्रेंड है तो मेरे को कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक सिंपल वे में देखना है। कुछ जो कैंडल से अब डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल कौन सी रहेगी, रेड कैंडल्स रहेगी, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव है। अब जैसे ही कुछ धाराविक 2-3 रेड कैंडल्स आती है तो उसके बीच में मेरे को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या एक आधी ग्रीन कैंडल उसको डिफेंड करने का प्रयास कर रही है क्या, मतलब ग्रीन कैंडल ट्रेंड चेंज करने का प्रयास कर रही है क्या। अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे जो है एक ग्रीन कैंडल ट्रेंड चेंज करने का प्रयास तो कर रही है, मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है ये इसका ट्रेंड चेंज करने का प्रयास कर रही है। बट जैसे ही उसकी अगली रेगुलर वाली, मतलब उसकी ताबड़तोड़ वाली कैंडल उसका 50% क्रॉस कर लेती है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री जो हो जाती है वो है ट्रिगर्ड। ये सबसे पहले जो अपनी ग्रीन कैंडल है ये वाली अपनी रहने वाली है अलर्ट कैंडल। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट वाली कैंडल मिलेगी जो उसका 50% क्रॉस करेगी वो आपकी रहेगी ट्रिगर्ड कैंडल, समझे। अब जैसे ही इसका 50% क्रॉस ओवर हो जाता है आपका यहाँ पे एंट्री ट्रिगर्ड होता है। उसके बाद
आपका जो है इस ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर लगता है एसएल और 1:3 के करीब करीब आपको लेना है यहाँ पे आपका टारगेट। अब आप बोलोगे कि ये सभी के सभी इसमें वर्क करता है क्या? तो हाँ, डेफिनेटली ये सभी के सभी ट्रेंड्स, सभी के सभी जो डेरिवेटिव्स है या इंडेक्स वगैरह, इक्विटी के स्टॉक्स वगैरह, सब में ये काम करता है। वो सिर्फ आपको ये एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद आपको पता है कि डाउन ट्रेंड है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडल कौन सी रहेगी? रेड कैंडल रहेगी। देखना है कि कुछ रेड कैंडल्स आ रही है लगातार और उसके बाद कुछ एक छोटी सी ग्रीन कैंडल क्या उसको ट्रेंड चेंज करने का प्रयास करती है। अगर इसने ट्रेंड चेंज करने का प्रयास किया और जैसे ही इस कैंडल का 50% उस डाउन ट्रेंड वाली कैंडल से क्रॉस ओवर हो जाता है तो वहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है ट्रिगर्ड। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये वाली ईएमए के लाइन के आसपास एकदम बहुत तरीके से, बहुत तगड़ी तरीके से वर्क करती है, बहुत तगड़ी तरीके से। ये बीच में भी वर्क करेगी बट ये ईएमए के आसपास जो है ना बहुत तगड़ी तरीके से वर्क करती है। तो हमने जैसे यहाँ पे तो देख ही लिया कि इसमें बैंक निफ्टी में तो आपको ट्रेड मिल रहे हैं। अब आप बोलोगे आपने 2 से 3 ट्रेड बताए, तो मैं बता देता हूँ 2 से 3 ट्रेड भी यहाँ पे यहाँ है। आप सबसे पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं आपको क्या रियली स्टॉप लॉस कम मिल रहा है क्या। तो इस रेड वाली कैंडल के ऊपर आपको लगाना है एसएल, 20 पॉइंट का एसएल मिल गया है। 1:3 का आपको रखना है टारगेट। 1:3 का टारगेट हमने यहाँ पे डेफिनेटली 1:3 का टारगेट। तो 2 से 3 कैंडल में ये जो ट्रेड रहेगा आपका, ये सिर्फ ज़्यादा टाइम का ट्रेड नहीं रहेगा, ये आपका ट्रेड रहेगा सिर्फ 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट के बीच में आप एक तो प्रॉफिट कराओगे, एक तो एसएल आपका हिट हो जाएगा। पर 80% इसका विन टू विन रेशो है जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसके हिसाब से। तो अब अपसाइड में भी इसमें ट्रेड देख लेते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये जो है ये ट्रेंड हमको बता रहा है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में, कौन सी साइड में जा रहा है, अप साइड में जा रहा है। मतलब ये अपन को पॉजिटिव ट्रेड बता रहा है। पॉजिटिव ट्रेड बता रहा है मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कैंडल रहेगी। सिर्फ आपको देखना क्या है, ग्रीन कैंडल के बीच में एक आधी रेड कैंडल कब आइडेंटिफाई हो जाती है, कब बनती है। अब ये ग्रीन रेड कैंडल बन गई, इसने मार्केट का ट्रेंड चेंज करने का प्रयास किया बट बायर्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे, उन्होंने ताबड़तोड़ वाली नेक्स्ट कैंडल में इसका 50% क्रॉस ओवर हो गया। ये हो गई हमारी यहाँ पे एंट्री ट्रिगर्ड और यहाँ पे हमारा हो गया 1:3 के करीब करीब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो क्या सच में हो गया 1:3 के करीब करीब? देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एसएल हो गया, सिर्फ 20 पॉइंट का एसएल हो गया 1:3 के करीब करीब। ये हमारा तीन कैंडल में हमारा 1:3 के करीब करीब जो है ट्रेड ट्रिगर्ड हो गया। उसके बाद भी मार्केट जो है 1:7-8 के करीब करीब मार्केट गया हुआ है। पर हमने 1:3 एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रखा है, उसमें उसके करीब करीब आपको जो है अपना प्रॉफिट बुक करना है। बाद में आप आपके हिसाब से जो है उसको ट्रेड भी कर सकते हो। ओके, या 50% क्वांटिटी वहाँ पे 1:3 के आसपास बुक करो, 50% क्वांटिटी का रिस्क लो। ओके, अब दूसरे इसमें भी अपने बैंक निफ्टी में तो देख ही लिया, अब निफ्टी में भी देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या ये वर्क करती है एकदम अच्छी तरीके से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि अब हमको यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से डाउन ट्रेंड दिख रहा है। ओके, मार्केट हमको दिख रहा है कि मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। अब आपको करना क्या है, सिर्फ हमको पता है मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, मतलब रेगुलर कैंडल्स कौन से रहेगी, ग्रीन कैंडल रहेगी। एक आपको जो है एक आइडेंटिफाई करनी है इस लाइन के आसपास, या यहाँ पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अगर समझो आप यहाँ पे एक आधी ग्रीन कैंडल आइडेंटिफाई कर रहे हो तो वो जो कैंडल है उसके ताबड़तोड़ भी उस रेड वाली कैंडल ने उसका 50% क्रॉस ओवर करना चाहिए। बट यहाँ पे अगर वो पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे एक अच्छा तरीके का रिजल्ट दिखता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गई हमारी अलर्ट कैंडल ग्रीन वाली, ये वाली हमारी अलर्ट कैंडल है। इस अलर्ट कैंडल का नेक्स्ट कैंडल में 50% क्रॉस ओवर हो गया और आपको 1:3 क्या 1:, मेरे हिसाब से 1:5 या 6 के हिसाब का ट्रेड है। 1:6 के करीब करीब आपको ये ट्रेड मिल गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं 1:3 क्या हमको ये दिखा रहा है। तो इसका 50% हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इस साइज का 50% क्रॉस होगा, इस वाली रेड कैंडल के ऊपर इसका लगेगा एसएल, कैंडल के करीब करीब इसका लगेगा एसएल और 1:3 के करीब करीब आपको लेना पड़ेगा टारगेट।
हाँ 1:3 के करीब करीब टारगेट आपको यहाँ पे ही मिल गया है। दो मतलब सिर्फ आपको 2 कैंडल में 1:3 के करीब करीब टारगेट मिल रहा है। आपको सिर्फ एसएल डालना है, 3 पॉइंट का इसमें एसएल हुआ, 11 पॉइंट को आपको टारगेट मिला। अगर आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो आपको इसमें मजा भी आएगा। तो इस हिसाब से सभी के सभी फॉर्मेट्स में ट्रेड कर लेते। एक बार एक आधे स्टॉक्स में भी देख लेते, रिलायंस में देख लेते। रिलायंस में क्या ये फॉर्म बन रहा है, अब आप देखोगे रिलायंस में भी देख लेते। तो अपन को एक आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड। हाँ एक मिनट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपको समझ गया है कि यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा है। अब आपको क्या करना है, ग्रीन कैंडल आइडेंटिफाई करनी है, उसके लगातार बाद में कौन सी भी अगर कैंडल उसका 50% क्रॉस ओवर करती है क्या वो देखना है। उसके ऊपर जो है लगाना है एसएल, 1:3 के करीब करीब आपको लेना है ट्रेड। ओके, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1:3 के करीब करीब मिल रहा है क्या। तो इसका 50% हमने मार्क कर डाला, ट्रेंड पता चल गया हमको, ट्रेंड है डाउन ट्रेड में पुट साइड में अपन को ट्रेड लेना है। इसका अपन को एसएल मिल गया, सिर्फ 1:20 पैसा के आसपास एसएल मिल गया, और 1:10 यहाँ पे 1:8 का टारगेट क्रॉस ओवर हो चुका था। लेकिन अपन एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में 1:3 के आसपास टारगेट रख रहे हैं। आराम से 1:3 का टारगेट सिर्फ हमारा 3 कैंडल में हमारा 1:3 के करीब करीब का टारगेट क्रॉस ओवर हो चुका है। ऐसा रहता है मार्केट का फायदा। ये स्ट्रेटजी का ये फायदा है कि ये आपको एक कंसिस्टेंट वे में प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। इक्विटी में भी यूज होती है, स्टॉक्स में भी अप्लीकेबल है, उसके साथ ही साथ निफ्टी में भी है, बैंक निफ्टी में भी है, और सीएनएक्स निफ्टी में भी है, मतलब निफ्टी फिनांस में भी है। तो अगर स्ट्रैटेजी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर इसके बाबतीत आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को फिर से लाइक कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू, जय श्री राम।